आज के क्लास में हम जानेंगे ईच, एम और आर के प्रयोग के बारे में। ईच जिसका मतलब होता है ईच है, एम का मतलब होता है हूँ और आर का मतलब होता है हो या है। जब किसी भी वाक्य के अंत में हैं, हो, हूँ और है रहे और इस तरह से मुख्य क्रिया के रूप में इसका अंत हो, तो वाक्य में कर्ता के अनुसार जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम ईच, एम और आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं यूज ऑफ ईच, एम और आर। ईच का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ और आर का मतलब होता है हो या है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम ईच, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, पहला होता है आपका पर्सन। पर्सन 3 होते हैं, हिंदी में भी 3 वचन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैं पुरुष की बात बोल रहा हूँ, वचन की नहीं, पुरुष के। वचन का मतलब नंबर होता है। यहाँ पे पर्सन पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर होता है आई होता है और आई का जो प्लुरल फॉर्म होता है वो वी होता है, हम लोग। आई दैट मीन्स की सिंगल वन, मी अर्थात मैं, और वी मीन्स हम लोग। बहुत सारे लोग जब होते हैं तो वो हम लोग हो जाता है। सेकंड पर्सन में यू होता है, तुम या आप, इसका मतलब तुम और आप दोनों होता है। और सेकंड पर्सन में यू का मतलब तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है। और चलते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन उसमें ही, सी, इट और कोई भी नाम, राम, सीता, गीता, मोहन, एनी नेम, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। सिंगुलर इसलिए कि ही होगा तो सिर्फ एक इंडिकेशन हो रहा है, राम होगा तो राम से सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, दैट इज राम। और इसका जो प्लुरल फॉर्म होता है वो दे होता है, जैसे बॉयज हो गया, काउज हो गया, हाउसेस हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इसका सिंगुलर फॉर्म, प्लुरल फॉर्म, और इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पर्सन। एक उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे मैं खुश हूँ, मैं एक सिंगल व्यक्ति, इसके लिए इसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं। मैं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। और इसका जो प्लुरल फॉर्म होगा, ये फर्स्ट पर्सन का जो प्लुरल फॉर्म होगा, आई का होता है वी, आई का वी, आई मीन सिंगल मी, मैं, और वी मतलब हम लोग, वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। दूसरा सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन होता है यू, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, या आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। और इसका जो प्लुरल फॉर्म होता है यू आर हैप्पी, इसका भी यू ही होता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो प्लुरल फॉर्म में चला जाता है। तो यू का मतलब तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है। यू आर हैप्पी, तुम लोग खुश हो, या आप लोग खुश हैं, यू आर हैप्पी, आप लोग खुश हैं। ये प्लुरल फॉर्म में आ गया। अब आते हैं पर्सन में, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी, इट और कोई भी नाम। जैसे ही इज हैप्पी, वह खुश है। सी इज हैप्पी, वह खुश है, लड़की के लिए, दिस इज फॉर फीमेल। रवि इज हैप्पी, रवि खुश है। तो इस तरह से ये प्लुरल फॉर्म में हुआ। और इसका जो प्लुरल फॉर्म होता है ये होता है दे आर हैप्पी, बॉयज आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं, बॉयज आर हैप्पी, लड़के खुश हैं। तो ये हम लोग सिंगुलर फॉर्म और प्लुरल फॉर्म के बारे में जाने, और इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ क्या होता है, एम के साथ क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट लगता है,
मैं पहले ये आपको बता दूं। तो सब्जेक्ट जनरली 7 होते हैं, जनरली सब्जेक्ट 7 होते हैं। इससे पहले कक्षा में मैंने पढ़ाया था। आई, वी, यू, दे, इट। पहले जान लेते हैं कि आई का मतलब मैं होता है, इससे पहले मैंने बताया था। वी का मतलब हम लोग होता है। आगे मैं बताऊंगा इसके साथ कौन सा वर्ब लगता है। जो मेन वर्ब के रूप में ईच एम आर होता है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है मैं ये बताऊंगा। पहले मैं इसका हिंदी लिख लूँ। यू तुम या तुम लोग, दे वे या वे लोग, इट का मतलब यह होता है। यहाँ पे शी मीन्स वह होता है लड़की के लिए। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग होता है, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। एन लगा क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर है और ई एक वोवेल साउंड होता है। वी हम लोग, वी का, और वी के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल करते हैं। वी के साथ हमेशा हम लोग आर का यूज करते हैं। आर मीन्स वो होता है। वी आर हैप्पी, वी आर फ्रेंड्स, वी आर हैप्पी, वी आर फ्रेंड्स, वी आर इंजीनियर्स, वी आर प्लेयर्स, वी आर डॉक्टर्स। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग वी के साथ ले सकते हैं, जिसके साथ आर का इस्तेमाल हमेशा होता है ये मेन वर्ब में। जैसा कि मैंने चार्ट के द्वारा बताया था कि हम लोग आज मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जो मुख्य क्रिया के अंत में हैं, हो, हूँ और है से अंत होता है। यू के साथ भी हमेशा आर लगता है, इसका मतलब हो और हैं होता है। दे के साथ भी हमेशा आर लगता है। दे के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा हम लोग आर का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे दे आर डॉक्टर्स, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई कलीग्स, दे आर माई गाइज। तो हमेशा दे के साथ आर लगता है। इट के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल होता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ बुक। इस तरह से हम लोग जैसे सी के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल करते हैं और इज का मतलब होता है। शी इज माई डॉटर, शी इज माई फ्रेंड, शी इज अ डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर, शी इज माई मदर। इस तरह से हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे, इट, शी और कोई भी नाम, किसी भी नाम के साथ हमेशा हम लोग इज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर इन द सेंस फर्स्ट पर्सन राम, रवि, सीता, गीता, ये सभी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर नंबर का ही यूज करते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल, मोहन इज माई फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, सोहन इज अ डॉक्टर। यहाँ पर जो भी नाम है सबके साथ हमेशा हम लोग इज का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा इसका इस्तेमाल होता है किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सीता इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, मोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सोहन इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट। दैट्स व्हाई वी यूज इज हियर। तो चलिए हम लोग कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आज हम लोग इज एम आर के बारे में पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम एंड आर। तो हम लोगों ने जाना कि राम के साथ कौन से वर्ब का यूज करते हैं,
मोहन के साथ क्या करते हैं, फिर आई के साथ क्या करते हैं, वी के साथ क्या करते हैं, यू के साथ क्या होता है, दे के साथ क्या होता है, और किसी भी नाम के साथ हम लोग कौन से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अभी हम लोग ये जाने। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैं दयालु हूँ, मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। आप एक इंजीनियर हैं, यू आर एन इंजीनियर। अब देखिए आप एक इंजीनियर हैं, आर का मतलब यहाँ पे हो भी होता है और है भी होता है। यहाँ पे अनुस्वर लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए कि अनुस्वर होता है तो इसे हम लोग हल्का नाक पे जोर दे के बोलते हैं। दैट मीन्स आर का मतलब हो भी होता है और है भी होता है। आप एक इंजीनियर है, यू आर एन इंजीनियर। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जितना आप लोगों के पास होगा आप लोगों को समझने में उतनी आसानी होगी। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे इज, एम और आर के इस्तेमाल के बारे में सीखने जा रहे हैं या सीख रहे हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे यू से बनाएंगे, वी से कुछ वाक्य बनाएंगे, सी से कुछ वाक्य हम लोग बनाएंगे, आई से कुछ वाक्य बनाएंगे, और कोई भी नाम ले लेते हैं, सब कुछ कीजिए कि रामलाल, रामलाल से कुछ वाक्य बनाएंगे। इनसे कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो, यू आर माई सन। वी आर डॉक्टर्स, हम सभी चिकित्सक हैं। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। और शी इज माय मदर, वह मेरी माँ है। आई, तो आई से भी कुछ बना लेते हैं। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब रामलाल के बारे में कोई वाक्य सोचिए, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। रामलाल के बारे में क्या सोचोगे? जैसे रामलाल एक शिक्षक हैं, रामलाल इज अ टीचर, रामलाल एक शिक्षक हैं। तो चलिए मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ, आप इसे सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में प्रयोग करेंगे और बना के लाएंगे और इनबॉक्स में जरूर बताएंगे। जैसे टीचर, टीचर के साथ यू का इस्तेमाल करना है, इसके साथ क्या लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा आपको बताना है। जैसे हाउस, हाउस के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, इट या कुछ भी, मैं एक दे देता हूं इट। जैसे मोहन के साथ एक वाक्य बनाना है, रोड के साथ एक बनाना है, गीता के साथ बनाना है, फिर ले लेते हैं मेसन के साथ बनाना है। मेसन, मेसन आप समझ रहे होंगे। जैसे शॉपकीपर, शॉपकीपर के साथ एक वाक्य बनाना है, फिर होम के साथ एक वाक्य बनाना है। फिर कुछ लोग हम लोग लेते हैं, रोड तो हो गया आपका, चलिए ट्री ले लेते हैं, TREE ट्री ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग जैसे डे के साथ ले लेते हैं फील्ड, FIELD फील्ड ले लेते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यूज ऑफ ईच एम आर के बारे में जाने। अगले क्लास में फिर हमारा सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा। अगले क्लास में कुछ बेहतर बताएंगे जो आपके इंग्लिश को जानने में मदद करेगा
और हमारा ये क्लास कंटिन्यू होगा और ये तकरीबन 8 बजे प्रत्येक दिन मैं इस क्लास को ज्वाइन करूँगा और आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग बड़ी संख्या में आएँ और इंग्लिश को पढ़ें। थैंक यू।